लाना, जिसका अर्थ है लाखों धान के खेतों की भूमि, उत्तरी थाईलैंड का एक प्राचीन और समृद्ध राज्य था। ये राज्य 13वीं और 18वीं सदी तक अपनी संस्कृति, कला और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध रहा। बाद में वर्ष 1899 में ये सियाम यानी आज के थाईलैंड का हिस्सा बन गया। लाना की राजधानी चियांग माई थी, जिसकी स्थापना 1296 ईस्वी में राजा मांगराई ने की थी। उनका सपना था कि चियांग माई लोगों के लिए एक नए और एकजुट राज्य का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र बने। राजा मांगराई के आने से पहले ये क्षेत्र हरिपुंचई नाम के मॉन राज्य का हिस्सा था। उसकी राजधानी आज के लामफून शहर में स्थित थी। मॉन लोग मूल रूप से वर्मा क्षेत्र से आए थे, लेकिन उनकी भाषा और संस्कृति पर कंबोडिया का ही गहरा प्रभाव था। यही वजह है कि उस समय की कला और वास्तुकला में कंबोडिया शैली की झलक साफ दिखाई देती है। लाना संस्कृति की सबसे मजबूत नींव बौद्ध धर्म है। यहाँ के लोगों का जीवन, उनकी परंपराएं, त्यौहार, कला और दैनिक गतिविधियाँ बौद्ध धर्म से गहराई से जुड़ी हुई है। आज भी उत्तरी थाईलैंड में लाना संस्कृति की छाप मंदिरों, रीति रिवाजों और स्थानीय जीवन शैली में साफ दिखाई देता है। लाना शैली और संस्कृति लंबे समय से चियांग माई के इतिहास का हिस्सा रही है। लाना शैली पर थेरवाद बुद्धिज्म का कला गहरा असर था, यानी ऐसी कला जिसमें पेंटिंग और मूर्तियों के जरिए बुद्ध के इतिहास और जीवन की सीख को दिखाया जाता था। बाद में इस पर भारतीय पाल कला, बागन कला जो म्यांमार से आई थी, और श्रीलंकाई शैली सिंगली शैली का भी असर पड़ा और इसका विकास हुआ। इन कलाकृतियों में लाना साम्राज्य और दूसरे देशों के बीच सामाजिक राजनीतिक मेल जोल को दिखाया गया है। इसके बाद इस पर हरिपुंचई के दारवती साम्राज्य, चियांग सेन और मॉन ख्यामेर का असर पड़ा। कई देशों के क्षेत्रों से मेल से बनी संस्कृति और शैली का विकास होते होते आखिरकार ये लाना शैली बन गई। कई क्षेत्रों से प्रेरित होने के बाद इसकी कला और शैली मुख्य रूप से देशों के बीच आपसी तालमेल का प्रतीक है। इसे चियांग माई शहर में मूर्तियों, पेंटिंग, खाने पीने, सजावटी घरों और ऐसी ही कई चीज़ों में देखा जा सकता है। लैंटर्न उत्सव भी इसी लाना सभ्यता का हिस्सा है, जिसे यापेंग कहा जाता है। ये लाना का एक अलग त्यौहार था, जिसमें आसमान में खोमलोई यानी स्काई लैंटर्न छोड़ के बुद्ध के प्रति सम्मान प्रकट किया जाता था। स्थानीय ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार लोग भगवान बुद्ध के सम्मान में और आने वाले साल के लिए आशीर्वाद पाने के लिए लालटेन जलाते थे। बांस के ढांचे पर पतले चावल के कागज से बनी लालटेन प्रार्थनाओं को ऊपर ले जाती थी और परंपरा, उम्मीद और नई शुरुआत का प्रतीक थी। समय के साथ यापेंग परंपरा में बदलाव और विस्तार हुआ, लेकिन इसका मुख्य तत्व अपनी इच्छाओं को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए चमकती लालटेन उड़ाना आज भी वैसा ही है। इसी तरह से एक और त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें नदी में फूलों से सजी टोकरियों को बहाया जाता है और इसे लोय प्रांगथोंग फेस्टिवल कहते हैं। ये भी लाना संस्कृति का ही एक हिस्सा है। हालांकि इसकी शुरुआत को लेकर अलग अलग राय है, लेकिन लोक कथाओं के अनुसार ये त्यौहार सुखोथाई साम्राज्य से जुड़ा है। इसकी शुरुआत जल की देवी प्रामाय खोंका के सम्मान में एक ब्राह्मण अनुष्ठान के तौर पर हुई थी। इस त्यौहार के दौरान लोग बेहतर भविष्य की कामना करते हुए अपने डर और चिंताओं को पानी में बहा देते हैं। लाना व्यंजन अपने स्वादिष्ट पकवानों के लिए मशहूर है, जिनमें प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ और मसालों का इस्तेमाल होता है। इस क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी के कारण व्यंजनों में खुशबू लाने के लिए कैलंगन, लेमन ग्रास और काफी लाइम की पत्तियां जैसी कई खुशबूदार जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। लाना व्यंजनों में सब्जी की भी अहम भूमिका होती है। ये लगभग हर डिश में दिखती है। मैं जब से चियांग माई में आया हूँ, तब से मेरी कोशिश ये थी कि मैं यहाँ के लाना कल्चर को समझने के लिए कहीं पर जाऊँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चियांग माई में ऐसे कई वर्कशॉप लाना कल्चर को लेके चलते हैं, जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग लाना कल्चर को सीखने आते हैं। लाना कल्चर जो है 13वीं सदी में जो है चियांग माई शहर में आया था और ये नॉर्दर्न थाईलैंड का बहुत पॉपुलर आर्ट वर्क है। ये जो टिक 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 की आवाज़ आप सुन रहे हैं ना, ये दरअसल यहाँ के आर्टिस्टों की है। ये सारे आर्टिस्ट जो है इस वक्त आप देख रहे हैं, इन लोग जो है ये मेटल पे काम सीख रहे हैं। हाय से हाय।
तो यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग लाना कल्चर सीखने आते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि लाना कल्चर क्या है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लाना कल्चर में इस तरह का फिनिश वर्क होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लाना कल्चर का फिनिश वर्क है। तो लाना कल्चर में क्या होता है, लाना कल्चर में मेटल में या फिर सिल्वर में या फिर किसी भी धातु में आप कोई एक आकृति बनाते हैं। वो आकृति किसका होगा, वो बुद्धा भगवान का हो सकता है, वो आकृति फ्लावर का हो सकता है, वो आकृति आपकी मन का कोई भी हो सकता है। लेकिन जब वो फाइनली प्रोडक्ट बन के आता है तब वो यहाँ के मंदिरों में लगाया जाता है, यहाँ के डेकोरेटिव पीसेस के तौर पर यूज़ किया जाता है और ये बहुत फेमस भी है। आपको एक टूर करा देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि लाना कल्चर है क्या। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये पूरा दुनिया से जो है लोग आए हैं। ये देखिए, इस तरह के टूल्स दिए जाते हैं, इस तरह के टूल्स दिए जाते हैं, इस तरह के टूल्स, इस तरह के टूल्स, और इस तरह से जो है ये सीखा जाता है और ये बहुत फेमस है। लोग यहाँ पर सीखने आते हैं। मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। और मैं आपको एक बहुत खूबसूरत लाना कल्चर का एंड प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ। आइए, ये है लाना कल्चर। तो लाना, अगर आप चियांग माई में आते हैं, कोई भी मंदिर को विजिट करें, किसी भी जगह पर आप जाएंगे, आपको कोई भी आर्ट वर्क मिलेगा, किसी भी तरह की क्रेविंग मिलेगी, चाहे वुड में मिले, चाहे मेटल में मिले, चाहे सिल्वर में मिले। आप ये समझिएगा वो लाना कल्चर है जो 13वीं सदी में यहाँ पर आया था नॉर्दर्न थाईलैंड में। और नॉर्दर्न थाईलैंड का जो चियांग माई शहर है, ये थाईलैंड का दूसरा बड़ा शहर है और यहाँ पर लाना कल्चर के अलावा यूथ आर्ट एंड कल्चर सीखने आते हैं। तो ये थोड़ा सा टूर था मेरा लाना कल्चर को लेके और यहाँ आके मैं बहुत खुश हूँ। तो अगर आपको लाना कल्चर सीखना है या इसके बारे में जानना है तो चियांग माई शहर से बेस्ट कोई जगह हो नहीं सकती है। तो मैं तो इनको वापस एंजॉय करने जा रहा हूँ और वापस मिलेंगे। थैंक यू। Stop. चियांग माई शहर में आपको कई सांस्कृतिक सेंटर मिल जाएगा जहां पारंपरिक कला सिखाई जाती है। उसी में है काल्म विलेज। चियांग माई ओल्ड टाउन के बीचों बीच स्थित एक कला, शिल्प और सांस्कृतिक केंद्र। काल्म विलेज का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों, उनकी समझ और समुदाय को सशक्त बनाना है। इसके लिए उन्होंने इस जगह को बनाया। काल्म विलेज ऐसे कार्यक्रम तैयार करता है जो कला और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों और गतिविधियों के साथ इस तरह से बने होते हैं कि एक सहज सीखने का माहौल बनता है, जहां हर किसी के लिए कुछ ना कुछ होता है और जो आज हमारी जीवन शैली के अनुकूल हो। रोजमर्रा की गतिविधियों, व्यवहारिक वर्कशॉप और साझा कहानियों के जरिए कला, शिल्प और संस्कृति के प्रति लोगों को प्रेरित करने, उनमें जिज्ञासा जगाने और उनके मन में स्वाभाविक रूप से सराहना का भाव पैदा करने में एक छोटा सा योगदान देने की उम्मीद ये काल्म विलेज करता है। अगर लाना संस्कृति को शब्दों में समझना कठिन लगे तो चियांग माई के ऐसे एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखना काफ़ी है। यहाँ नृत्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि विरासत का उत्सव है। पारंपरिक संगीत की धुनों पर थिरकते कदम और महिलाओं का उत्साह ये बताता है कि सदियों पुराना लाना पहचान आज भी नई पीढ़ी के साथ जीवंत है। शायद यही कारण है कि चियांग माई को केवल एक शहर नहीं बल्कि जीवित सांस्कृतिक विरासत कहा जाता है। जब हम लाना संस्कृति की बात करते हैं तो उसकी हर झलक इन पारंपरिक परिधानों में भी दिखाई देती है। कपड़े का हर पैटर्न, हर सुनहरी कढ़ाई और हर बनावट अपने भीतर इतिहास की कहानी समेटे हुए है। ये केवल फैशन नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत का जीवंत रूप है। เ
फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारा आईडी है यात्रा आमंत्रण। यात्रा जगत की ऐसी ही खास खबरों के लिए आज ही पढ़ें यात्रा आमंत्रण, देश की एकमात्र हिंदी पर्यटन पत्रिका। सपनों की छुट्टियां अब और करीब, आज ही यात्रा आमंत्रण के साथ अपना टूर पैकेज बुक करें।